बताऊं कि ये पूरा मामला क्या है। आपने इस पूरी जांच को शुरू किया था, बताइए जो आरोप लग रहे हैं वो कितने गंभीर आरोप हैं और ये मामला पूरा आपने जो जांच किया आपकी नजर में क्या आया सामने? ऐसा है, जो मैंने एफआईआर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो ये आईसीआईसीआई बैंक का इशू है वो मैं बता दूं। जून 2008 में एनडीटीवी के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने इंडिया बुल्स से 19% इंटरेस्ट पे 375 करोड़ रुपए का लोन लिया और बदले में कोलैटरल या सिक्योरिटी के तौर पे अपने शेयर्स प्लेस किए। शेयर्स का वैल्यू उस समय 439 रुपये था, 439 पर शेयर। एक आध महीनों में ये शेयर का वैल्यू कम होकर के 156 रुपये पे आ गया। तो इंडिया बुल्स ने इनको अपने लोन रिकॉल कर लिया, ये कहके कि जो आपने सिक्योरिटी दिया है वो ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है। तो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से अक्टूबर 2008 में एक फ्रेश लोन निगोशिएट किया और यहाँ पे आके फ्रॉड किया। उस समय इनके शेयर जो थे तकरीबन 150 रुपये के आसपास थे, लेकिन और लिस्टेड शेयर हैं इनके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टेड हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस शेयर का वैल्यू 439 रुपये ही दिखा लिया, जो कि सरासर फ्रॉड था। और इस तरह से बैंक को धोखा दे करके, आईसीआईसीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने बैंक से 375 करोड़ रुपए लिए और उस पैसे से इंडिया बुल्स का लोन रिटायर किया। तो ये वो मैटर है जिसमें चूंकि ये सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला है, आईपीसी में ऑफेंस बनता है और किया नहीं किया वो तो ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में देखा जाएगा। बट प्राइमा फेसाई जो इनका कंडक्ट था, इन्होंने 150 रुपए के शेयर को 440 रुपए का शेयर बता के आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ रुपए लोन लिए, क्योंकि इनको साल में तकरीबन 70 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा था इंडिया बुल्स को, और वो इनके लिए बहुत ज़्यादा था। इसलिए ये बेसिक फ्रॉड है और ये इस फ्रॉड में केस बनता है, क्रिमिनल केस बनता है। ट्रायल जब एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी और चालान फाइल होने के बाद जब ट्रायल होगा तो ये बताएं कि इन्होंने 150 रुपये के शेयर को 440 रुपये का शेयर बता के बैंक से क्यों लोन लिया। ठीक है, ये जगह पे कह रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि आप बैंक को धोखाधड़ी करके तो लोन नहीं ले सकते ना। आपने बैंक को ये बताया कि आपके शेयर 439 रुपये में ट्रेड हो रहे हैं, जबकि आपके शेयर 150 रुपये के आसपास पे ट्रेड हो रहे थे। तो ये धोखाधड़ी का मामला है और ये लंबा चौड़ा इनका पूरा पिछले 2004 से 2014 के बीच में लंबा चौड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है। तो कहीं से शुरुआत तो की एक एजेंसी ने, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पे ऑलरेडी कॉग्निजेंस लेकर के केस इनका रीओपन किया था, जिसके अगेंस्ट ये दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें संज्ञान लेकर के मामले को स्टे किया हुआ है। अगस्त में कोई तारीख है। तो चूंकि धोखाधड़ी करके इन्होंने लिया है तो धोखाधड़ी का मामला बिल्कुल बनता है। और अल्टीमेटली आईसीआईसीआई बैंक है तो बैंक प्राइवेट बैंक है, बट इसमें पैसा तो इस देश के लोगों का ही है ना। तो अगर कहीं पे भी कोई धोखाधड़ी करके किसी बैंक को चूना लगाया जाता है तो इस देश के आम आदमी का ही तो पैसा जाएगा। तो इसलिए जो है चीजें ये होती आ रही थी, कई कारणों से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। मौजूदा सरकार ने कम से कम कार्रवाई शुरू की। फिर तो ये आरोप संजय जी पिछली सरकार पर भी लगना चाहिए कि उन्होंने केस क्यों दर्ज करवा दिया। केस तो उसी सरकार में दर्ज हुआ था। केस नहीं, वो 2015 में रीओपन हुआ है। मार्च 2015 में इस इशू पे, आईसीआईसीआई बैंक के इशू पे मार्च 2015 में रीओपन हुआ है। ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। देखिए, इसमें बेसिक चीज ये है कि एनडीटीवी और उसके जो मालिक लोग हैं ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं, ये बिजनेस भी कर रहे हैं। एनडीटीवी जो है विजय मल्ल्या की कंपनी के साथ मिलकर के किंगफिशर बियर भी बेचती है, ब्रांडेड कपड़े भी बेचती है। और वहां अगर कोई फ्रॉड होता है, टैक्स की चोरी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो क्या जस्ट बिकॉज प्रणव रॉय एक जर्नलिस्ट भी हैं तो क्या एजेंसीज उस पर काम ना करें? सारा पचड़ा इसलिए है कि एनडीटीवी और इनके जो मालिक लोग हैं, इनके डायरेक्टर्स हैं, वो ये नहीं, उनका ये कहना है कि चूंकि वो जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं इसलिए ये कहीं पे कोई फ्रॉड करें, कहीं पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग करें, कहीं पे किसी भी तरह की हरकत करें, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मेरे ख्याल से एनके सिंह साहब ये नहीं कह रहे हैं और उनका भी यही कहना है, बल्कि वो अचंभा दिखा रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उस अभी तक का जवाब बड़ा लंबा चौड़ा है। कभी अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं बता दूंगा कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही थी और अब क्यों कार्रवाई हो रही है। अगर आप चाहें तो हमारे पास अभी संक्षेप में उसको हिंट किया। संजय जी, अभी हमारे पास कुछ वक्त है, अगर आप बताना चाहें तो। 2004 से 2014 के बीच में इनको बचाया गया कई कारणों से। कारण अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है
कि इनका कंडक्ट क्या है। इन्होंने 427 मिलियन डॉलर, जो 2030 करोड़ रुपया बनता है, ये लॉन्डर किया है। ये कहते हैं कि जी कॉर्पोरेशन इनको पैसा दिया, पैसा आया है बरमूडा से। बरमूडा एक टैक्स हेवन है, बरमूडा में एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसकी मालिक कंपनी नीदरलैंड्स में है, और वहां से पैसा आता है। ये उसी दिन उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, अपने एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, दूसरे शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते हैं। ये किस देश के कानून में, किस कानून में है कि आप एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, दूसरे को नहीं देंगे? और इनके ईमेल्स देखे जाएं, इनके प्रणव रॉय, राधिका रॉय और नारायण राव के और प्राइस वाटर हाउस के ईमेल्स में क्लियर इनको वार्निंग दिया जा रहा है कि डोंट गिव ए हैंडल टू टैक्समैन, योर लाइफ विल बी मिजरेबल। तो ये पूरी सोची समझी साजिश में इन्होंने किया। और मैं ये बात कह रहा हूं कि 2003 में गुजरात सरकार ने दी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 इनैक्ट किया था, जिसकी वजह से कन्वर्जन्स जो थे, जो डांग ट्राइबल्स का कन्वर्जन था क्रिश्चियनिटी को हिंदुइज्म से, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो जो एनडीटीवी का गुस्सा था, जो इनका एजेंडा था, इनकी कैंपेनिंग थी, वो गुजरात सरकार के खिलाफ उस एक्ट की वजह से थी। और उसको फंड करने के लिए इनको पैसे दिए गए, जो हवाला से टैक्स हेवन ले जा करके और टैक्स हेवन से फिर ला करके उसको अप्रोप्रिएट किया गया। ये सारी चीजें जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए सर, बात पूरी कीजिए। मुझे कह रहे हैं? जी आप ही को कह रहा हूं। हेलो, आप ही को कह रहा हूं संजय जी, बात पूरी कीजिए। जी, तो ऐसा है कि जी इन्होंने मार्च 2004 में इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। मई 2004 में सरकार बदली, इनके यहां पैसे बरसने लगे। इन्होंने आनंद फानन में 21-22 कंपनियां बना ली विदेशों में, टैक्स हेवंस में। एक कंपनी बना ली एनडीटीवी नेटवर्क पीएलसी यूके। वो कंपनी में ना एम्प्लॉय है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई एक्टिविटी है। एक डब्बा टांग रखा है एक कंपनी सेक्रेटरी के ऑफिस में। और वहां से इनको पहले तो इन्होंने $20 मिलियन कलेक्ट किया प्राइवेट प्लेसमेंट में, जिसका हिसाब किताब आज तक कहीं किसी को नहीं बताया कि किससे लिए, किसको दिए। उसके बाद उसमें $100 मिलियन इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उस कंपनी के टोटल कंपनी का पेडअप कैपिटल जो है $1 लाख है, उसके $26,000 के शेयर के अगेंस्ट इनको $150 मिलियन मिल जाता है। और फिर ये उस शेयर को वापस बेच देते हैं $10 मिलियन में। 600 मतलब 7,000 कुछ रुपए का शेयर ये 600 रुपए में बेच लेते हैं 6 महीने बाद, खुद ही वापस उसी को जिसको किया था, तो वो $140 मिलियन इनके यहाँ घर में छोड़ के चला जाता है। उसका एडिशन हुआ है, पहली अपील हार गए। इन्होंने आईटीएटी में एक इलीगल अपील कर रखा है, इनके पास अपील का प्रोविजन नहीं है। उसमें 525 करोड़ की पेनल्टी लगा रखी है, उसकी भी अपील कर रखी है। इसकी इंफॉर्मेशन सेबी को नहीं दी इन्होंने, सेबी ने इनके ऊपर 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया। इन्होंने एक एनडीटीवी इमेजिन चैनल जो है 117 मिलियन में बेचा। 117 मिलियन में तो आज भी आप ऐसे 4 चैनल एस्टेब्लिश कर लेंगे, कोई पागल आदमी इनको देगा पैसा? जी ठीक है सर, शुक्रिया आपका। हम समय ज्यादा हमारा हो गया, हमें दूसरी डिबेट में भी जाना है, लेकिन फिलहाल अब जांच एजेंसियों को तय करना है और कोर्ट को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन गंभीर आरोप जरूर लगे हैं एनडीटीवी पर।